कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो यहाँ पर आज का जो ब्लॉग है वो रात से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पर डिनर बन रहा है। और आज डिनर में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं जी खीर के साथ ये जो फ्राई किए हुए नान होते हैं ये वाले। और इसका हमें कल पूरी के साथ जो खीर है उसका कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लगा। मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन मैं कहती हूँ मज़ा आ गया था मुझे। और अच्छा, मैं जब हलवा पूरी बनाती हूँ ना तो फिर मैं पूरी हलवा, पूरी, चने, लस्सी सारा कुछ बनाती हूँ। खैर कल दही नहीं था तो इस वजह से मैंने जो लस्सी है वो नहीं बनाई थी। अदरवाइज़ मैं प्रॉपर जो तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करके कोई भी खाना बनाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है कि प्रॉपर हर चीज़ जो है वो होनी चाहिए, जिस तरह के रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं फिर ही आपको घर में जो रेस्टोरेंट वाला मज़ा है वो आता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि खीर पड़ी हुई है तो मैं जो पूरियाँ हैं हम लोग वो खीर के साथ ही खा लेंगे। तो मुझे सुनने में इतना ऑकवर्ड लगा, मैंने कहा पूरियाँ और खीर ये क्या कम्बिनेशन है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक दफ़ा ट्राई करके देखो, रहने दो हलवा बनाने को। तो मैंने नहीं बनाया और यकीन करें जब मैंने खीर के साथ पूरी खाई तो मैं तो आइंदा के बाद हलवे को भूल गई हूँ और खीर के साथ ही जो हूँ मैं पूरियाँ खाया करूँगी। इतना मज़े का मुझे तो कॉम्बिनेशन लगा था। और इसी वजह से हम लोगों ने रात में भी जो है जी दोबारा से यही बना लिया। और यहाँ पे मेरी जो सारी दालें हैं जिनमें कि गंदम, जो चना दाल, माश दाल, मूंग, मसूर, सारी दालें यहाँ पर जी मैंने भिगो के रख दी हैं क्योंकि कल मुझे बनानी है हलीम और ये ओवरनाइट जो है भीगी रहेंगी। और अभी आ चुकी है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और जी सुबह ही सुबह यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती और बिल्कुल थोड़ी सी जो स्नोफॉल है वो हो गई। लाइक पता नहीं कब से हो रही थी। हम लोग जब उठे और हमने देखा तो बाहर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ थी और बड़ी तेज़ से जो बर्फ़ है वो आ रही थी। तो मैंने जल्दी से वीडियो बना दी कि आप लोगों के साथ भी करूँगी शेयर। और बिलीव मी कि स्नोफॉल मेरी फेवरेट है, मज़ा आ जाता है। मैं आपको वो फीलिंग बयान ही नहीं कर सकती। जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो मुझे कितना अच्छा लग रहा होता है और बस मेरा दिल करता है कि टाइम यहीं रुक जाए और बस सब कुछ ऐसे ही रहे और बस मैं इस नज़ारे को देखती रहूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी, और अभी मैं जस्ट शावर लेके बाहर आई थी और मैंने जल्दी से अपना मोटा वाला सा कोट पहना और मैं आ गई यहाँ पर जी स्नो को एंजॉय करने। तो आप भी देखें कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कौन कौन है जिसको स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ खड़े होकर इस टाइम पर सर्दी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर भरपूर जो इन्जॉय है वो करके वापस जाऊँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करें और फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? जी तो अच्छे से स्नो को एंजॉय तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी। घरों के टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बताया मैंने जस्ट शावर लिया था और बाल अभी गीले थे और थोड़ी सी जो है वो सर्दी लग गई थी, तो मैं आके और जल्दी से बैठी हूँ आधा एक घंटा कंबल के अंदर। तो अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हूँ। और अभी यहाँ पर मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो हस्बैंड ने रेडी कर दिया था और उन्होंने फिर कहा कि आके नाश्ता कर लो। और यहाँ पर अभी हम लोग करने लगे नाश्ता। और बिलीव मी एक दिन जो होता है ना यही मेरी छुट्टी का होता है, रिलैक्स होता है। मुझे कोई टेंशन नहीं होती आज क्या बनाना है नाश्ते में। खैर आज एक और बड़ी टेंशन वाला मैं खाना बना रही हूँ डिनर में, जो कि है हलीम। और ये जो स्वीट पोटैटो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल करता है कि इसको मैं डेली खाऊं, लेकिन बस मजबूरी है। इससे वेट जो है वो बहुत ज़्यादा आपका अप हो जाता है अगर आप डेली खाएंगे, तो कभी कभी जो है वो ठीक है। तो जी नाश्ते से फ्री होते साथ ही मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने स्टोव पर और मैंने यहाँ पर दालें, जो चना, मूंग, मसूर, माश, ये सब दालें थी, इनको यहाँ पर मैंने बॉयल करके और सेपरेट कर लिया है। और गंदम और जौ क्योंकि ज़्यादा टाइम लेते हैं तो यहाँ पर अब मैं गंदम और जौ को भी प्रेशर लगा के और उसको भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और आज मुझे बनाने हैं क्योंकि हलीम और ये दालों को बॉईल करना, फिर आपने चिकन की जो ग्रेवी है जो उसकी वो सारी तैयार करना, उसमें फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम। और अगर आप साथ साथ काम करते रहे ना तो फिर आपको रहती है आसानी। और आज मुझे काफ़ी इजी रहा था क्योंकि मैं साथ साथ बाकी के भी काम करती रही और सुबह से स्टार्ट हो गई थी। तो दालें जो है वो मैंने पहले बॉईल करके रख दी, उसके बाद मैंने चिकन बॉईल कर लिया और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वो उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको रहेगा बहुत ज़्यादा ईजी। आगे इसकी सारी रेसिपी जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर आयन के लिए ये ऑनलाइन कुछ टॉयज़ में
हैं वो मंगवाए थे, जो कि अभी हम लोगों को रिसीव हो चुके थे। और यहाँ पर रायन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है अपने टॉयज़ को लेके, और यहाँ पर उसका मूड है कि मामा सारे काम छोड़ दें और मेरे साथ प्ले करें। तो जी यहाँ पर रायन के साथ मैंने किया है थोड़ा सा प्ले, और उसके बाद अभी मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। और आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर अभी जो है इतनी हैवी और इतनी मज़ेदार से स्नोफॉल हो रही थी, और आप देखें कि इतनी कम स्नोफॉल थी कि सारी जो है वो मेल्ट भी होना शुरू हो गई है। तो बस इसलिए मैंने कहा ना, बिल्कुल थोड़ी सी वाली स्नोफॉल थी, और बस अभी ये है जो और मज़ीद 1 घंटे में जो है बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर जो है जी वो स्नोफॉल हुई थी। और वैसे यूजुअली इतनी कम होती नहीं है, लेकिन इस ईयर बिल्कुल ही जो है वो स्नोफॉल नहीं हुई है। तो खैर जी अभी चलते हैं दोबारा से अपने किचन में, और यहाँ पर गंदम और जौ हैं, आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। और आप लोग जब भी गंदम और जौ को इस तरह उबालें तो बहुत ज़्यादा केयरफुली उबालिएगा, ये ज़रूर जो है वो लगते हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो अपना प्रेशर है वो आप उसको ज़रूर चेक करते रहा करें। उसके बाद खैर इसमें सारी जो दालें हैं मैंने मिक्स कर दी हैं, और यहाँ पर अब आप इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है अच्छे से ब्लेंड कर लें, या आप जिस भी तरीके से करना चाहें। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ब्लेंडर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक घोटना होता है, और मुझे याद है मेरी मामा जब बनाया करती थी तो वो मशीनों का कम ही यूज़ करती थी, और वो घोटने की मदद से जो है वो घोटा करती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी, टाइम भी लगता था। तो खैर मैंने तो आसानी के लिए हैंड ब्लेंडर से कर लिया, और वैसे भी घोटना जो है यहाँ पर मेरे पास है भी नहीं। और अभी आ चुका है जी यहाँ पर इसका कोरमा रेडी करने का टाइम। तो यहाँ पर मैंने खूब सारी जो प्याज है वो ले लिया, और इसमें अच्छा खुला जो ऑयल है वो डाल दिया है। और अभी ये काफ़ी सारा जो ऑयल है अनियन भी सक कर लेगा, और उसके बाद मैं देखूँगी फिर जितनी मुझे डिज़ायर होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर लूँगी। और प्याज यहाँ मेरी हो चुकी हैं जी अभी यहाँ पे ब्राउन, और थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी, बाकी कोरमे में ऐड करूँगी। और ये यार चॉपर इतना कोई अच्छा है ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके थी, इतना हैंडी है, वॉश करना इतना ईजी, और ये बहुत अच्छे से जो है जी इसकी चॉपिंग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती है, बहुत मेरा तो ये फेवरेट हुआ है आजकल। और उसके बाद यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड को क्योंकि रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, और रायन को भी, और वो ख़त्म हो चुका था फ्रिज में, तो मैंने सोचा जल्दी से इसको भी बना के जो हूँ मैं रख देती हूँ, साथ साथ बाकी के भी जो किचन में काम हूँ मैं वो भी कर रही हूँ। और अच्छा जी यहाँ पर अब आप देखें जो मेरा चिकन है उसको मैंने सबसे पहले बॉईल कर लिया है, सॉल्ट डाला था इसमें, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल के, और इसको अच्छे से यहाँ पर बॉईल कर लिया, बहुत अच्छे से ये यहाँ पर गला हुआ है। और इसके बाद इसको भी मैं उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी इसी में कर लूँगी जी फ्राई अच्छे से, ताकि इसकी जो भी स्मेल है वो दूर हो जाए, और इसमें से एक बहुत अच्छा सा ना एक टेस्ट और फ्लेवर सा आ जाता है इसके फ्राई होने के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर लूँगी जी अच्छे से फ्राई, और जैसे इसका जो लाइट सा कलर है वो चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी, और यहाँ पर अब उसके साथ इसकी अच्छे से करूँगी भुनाई। और जैसे जैसे आप भुनाई करते जाएंगे ना तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी, और जो खाली बोटियाँ हैं वो रह जाएंगी, और उनके भी बहुत अच्छे से जो रेशे हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी जो हड्डियाँ वो सेपरेट होती जा रही हैं, और यहाँ पर अच्छे से आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल जो स्मेल है वो ना रहे। और जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो आपने इसमें प्याज ऐड कर देने, हरी मिर्च ऐड कर देनी है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो भी मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और जब उसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर उसमें आपने अपनी जो स्टॉक है जिसमें आपने अपना चिकन बॉयल किया था वो ऐड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको दोबारा से तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। और जैसे ही आप देखें कि इसका पानी जो है वो आधा ड्राई हो गया और आधा रह गया तो उसके बाद इसमें आपने अपनी जो बॉयल की हुई दालें हैं बॉयल करके आपने जो कि ग्राइंड करके साइड पे रखी हुई हैं वो अब इसमें चली जाएंगी। और उसके बाद बस जी आप इसको सिंपल सा कर दें मिक्स। वैसे मुझे पर्सनली चिकन वाली हलीम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, मुझे बीफ वाली पसंद है। लेकिन अभी क्योंकि बीफ ब्रिस्किट के अलावा भी मुझे हलीम नहीं पसंद और बीफ ब्रिस्किट इस टाइम पे था भी नहीं और एडिसन अभी हमने जाना भी नहीं था, तो इसीलिए जी आज यहाँ पर बन रही है चिकन की हलीम। और ये चिकन की हलीम मैं बना भी फ़र्स्ट टाइम रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो है दालों को मज़ीद अच्छे से और ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर मेरी हलीम हो चुकी है जो रेडी। अब चाहें तो आप इसमें ऐसे तड़का लगा दें, लेकिन मैं इसको डिश आउट करने के बाद प्याज ब्राउन करके उसका जो तड़का रेडी करके वो डालूंगी। और अभी यहाँ पर मेरे पास ये फ्रोज़न नान पड़े हुए थे हलीम के साथ। आई थिंक नान का जो कम्बिनेशन है वो ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर नान जो है उनको गर्म कर लिया था, रोटियां जो हैं वो मैंने नहीं बनाई। और इसके लिए यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट वाला एक टच देने के लिए और स्प्राइट में लेमन डाला और मिंट डाला। पहले मैं मिंट मार्गरेटा बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि इसी तरह से अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल भी लगेगा और इसका जो टेस्ट है ये भी ट्राई करते हैं कि जी कैसा लगता है। तो मैंने इसमें डाली थी स्ट्रॉबेरीज़
और मिंट डाला था, लेमन डाला था और इसको मैंने अच्छा सा डेकोरेट करके और डाइनिंग टेबल जो है अच्छा सा रेडी कर दिया था। और संडे का दिन ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए अच्छा सा डाइनिंग टेबल रेडी करते हैं, खाना अच्छा प्यारा सा डेकोरेट करते हैं और फिर मुझे बुलाते हैं। और डिनर जो है जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं भी इसी तरह से अच्छा और प्यारा उसको प्रेजेंट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और फिर अच्छी सी प्लेट्स रेडी करके और फिर अपने हस्बैंड को मैं बुलाती हूँ और फिर वो आते ही वाह जी वाह करना शुरू कर देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और यकीन करें कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट करे ना तो आपका हौसला जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता है और आप नेक्स्ट भी जो है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो सारे, अगर कोई हस्बैंड मुझे सुन रहे हैं या वाइफ सुन रही हैं तो एक दूसरे को आप लोग ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, मियाँ बीवी को, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। खैर यहाँ पर अभी हम इंजॉय करने लगे हैं जी अपने मज़ेदार से डिनर को और बहुत ही जो है वो मज़ा आया था आज तो मुझे अपने डिनर का। और उसके बाद यहाँ पर आज मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, हालांकि मैं बिल्कुल आइसक्रीम जो हूँ वो नहीं खाती हूँ। ये आई तो खैर रायन के लिए है, लेकिन यहाँ पर रायन उस खा रहा था तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट की और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने सोचा इतने मज़े का जो डिनर है वो किया है तो क्यों ना कि आइसक्रीम जो है वो ट्राई की जाए। और ये कैरामल जो फ्लेवर है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे कैरामल हर फॉर्म में जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। और ये जो आइसक्रीम थी ये बिल्कुल मिनी सी है, बेबीज़ के लिए वैसे तो ये, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये परफेक्ट है। बहुत अच्छी टाइनी सी मज़ेदार सी, बहुत ही मुझे तो मज़ा आया। आप लोग भी अगर चाहें तो उसको ज़रूर ट्राई करें। तो बस यही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग आ रहे हैं वो आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे। इंस्टाग्राम पे कर लें मुझे फॉलो और मेरे कुकिंग के चैनल तैयबा की रेसिपीज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। और सामने स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोज़ नज़र आ रही हैं इनमें से किसी को भी क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।